गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं। मेरे विधि के छात्रों के लिए एलएलबी प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि। इस विधि का भारत में तो चलन नहीं है, मगर अब इसका चलन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अपकृत्य विधि क्या होती है और उसके बारे में जानेंगे। अगर जाने पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली नई नई वीडियो नोटिफिकेशन को पहले मिल जाएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत लॉ का मतलब रूल्स मतलब नियम, एकत्रित समूह, और टॉर्ट का मतलब डैमेज यानी कि लॉस से हानि। हमें कोई भी हानि होती है उसके लिए हम नुकसान की भरपाई के लिए अगले विवाद दायर करते हैं। ये कोई एक्ट नहीं है, परंतु ये समाज के द्वारा समय समय पर बनाई गई नियम है जो समाज कई वर्षों के ज्ञान के अनुसार लागू किया गया है। ये इसलिए भी है कि अगर आपका कोई नुकसान किया है या आपके राइट का कोई नुकसान पहुंचा है तो ये लागू होगा अपकृत्य विधि। जैसे ए के पास में एक बिल्ली है और वह रोज उसके साथ घूमने जाता था और एक पार्क में उसको टहलता था। एक दिन बिल्ली ने सी को पंजा मार दिया। क्योंकि बिल्ली ए की थी इसलिए ए उसका जिम्मेदार है और ए को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये एक सिविल रॉन्ग है जिसमें हानि और किसी के द्वारा अधिकार का हनन शामिल होता है। जिसने टॉर्ट किया है वह टॉर्ट फेशर कहलाता है। टॉर्ट में कार्य तो गलत होता है, परंतु गलती जानबूझकर नहीं की जाती। यानी जब कोई कार्य गलती से हो तो उसको टॉर्ट के अंदर आएगा और उसकी भरपाई करनी पड़ती है। टॉर्ट को हम मिस्टेक भी कह सकते हैं, मिस्टेक माने गलती, परंतु ये बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं आपको इसके प्रिंसिपल को बताने जा रहा हूं। इंजरिया साइन डैमनम, बिना हानि के सती। इसका अर्थ है किसी के अधिकारों का हनन करना। नुकसान तो हुआ है मगर उसकी भरपाई करने का अधिकार है, उसके सिविल रॉन्ग उसके साथ हुआ है। इसमें इंजरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है बिना किसी वजह से, और डैमनो का मतलब होता है डैमेज से, जिसका अर्थ होता है नुकसान। अर्थात जब किसी के द्वारा किसी के अधिकारों का हनन बिना किसी नुकसान के होता है तो इसके अंतर्गत आता है। जैसे राधा ने मोहन का कोई अधिकार का हनन किया पर राधा का कोई हानि नहीं हुआ, फिर भी वह केस कर सकती है। इसको मैं केस के माध्यम से समझाता हूं। परीक्षा को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जो लीडिंग केसेस है उस वाद के अनुसार समझाऊंगा। प्रमुख वाद जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एसबी बनाम वाइट का मामला, इसमें उसके अधिकारों का राइट का ब्रिज हुआ था। आपको दिख रहा होगा ये स्टिकर, जो वोट, उसका वोट देने का अधिकार था। इलेक्शन टाइम में वाइट ने एसबी को इलेक्शन वाले दिन वोट डालने नहीं दिया, इसलिए एसबी ने वाइट के खिलाफ केस किया कि वाइट ने मेरे अधिकारों का हनन किया है, वह मुझको वोट डालने नहीं जाने दिया, मुझे इसकी भरपाई चाहिए। अब उसे हानि तो हुई है क्योंकि वोट देने का उसका अधिकार था मगर उसे वोट डालने नहीं दिया गया। वाइट ने कोर्ट में यह सिद्ध किया कि बिना वोट डाले भी उसका कैंडिडेट जीता है, इसलिए इसके वोट डालने या नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वाइट ने कहा कि इसका जो कैंडिडेट था वो तो जीता है, अगर इसे वोट नहीं डाला तो भी इसको नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, इसे डालने से फर्क कोई पड़ा नहीं है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसमें एसबी के अधिकारों का हनन हुआ है। उसके जो अधिकार थे, राइट थे, जो भारत के संविधान ने उनको दिए, भले उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसलिए वाइट इसको भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और वाइट को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि एसबी के अधिकारों का यहाँ पे हनन हुआ है, उसे वोट डालने नहीं दिया गया। हम पढ़ेंगे डैमनम साइन इंजरिया। डैमनम का अर्थ है डैमेज, हम लोगों ने पढ़ा था, यानी हानि। साइन का मतलब है विदाउट, यानी बिना। इंजरिया का मतलब है चोट, अधिकारों के हनन से, यानी कि बिना अधिकारों के हनन के नुकसान को करना। इसके लिए आप केस नहीं कर सकते। आपको नुकसान तो पहुंचा है मगर आप कोर्ट में बात दायर नहीं कर सकते। तो हम उसको नुकसान तो पहुंचा है, नुकसान भी हुआ है, मगर उसके यहाँ पे कोई लीगल राइट, सिविल ग्राउंड या कोई भी राइट उसके ब्रीच नहीं हुए, तो आप कोर्ट में बात दायर नहीं कर सकते। हम आपको इसको केस के अनुसार आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। इसका एक केस है ग्लोसेस्टर वर्सेस ग्रामर स्कूल। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसके अनुसार ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ने अपना खुद का स्कूल खोल दिया, जिससे इस स्कूल के विद्यार्थी उस स्कूल में चले गए। दो स्कूल, एक स्कूल बढ़िया पढ़ाया था, कुछ अच्छा नहीं पढ़ा था, उसका टीचर खुद स्कूल खोल दी तो बच्चे वहां चले गए। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल को काफी नुकसान हुआ और ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल ने उस टीचर पर बात दायर कर दिया कि मुझे नुकसान हो रहा है, कि उसके स्कूल को काफी नुकसान हुआ है, के खिलाफ बात दायर किया, जिससे यह निर्णय लिया कि बिना अधिकारों के हनन, यदि किसी को नुकसान होता है, वहां किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता, तो कोई कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकता। कोई भी इंसान क्लेम दायर या कोर्ट में बात दायर नहीं कर सकता मुझे कंपनसेशन दिया जाए, मेरे नुकसान की भरपाई की जाए। वहां पे उसके अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ। वह टीचर उसके स्कूल में जाके बच्चों को लेके नहीं आ रहा, बच्चे खुद की इच्छा से वो अच्छा पढ़ा रहा है, उसका राइट से वो अपने पास में स्कूल खोलने से क्या फर्क पड़ता है, उसके अधिकारों का तो कोई हनन नहीं हुआ ना, तो वहां पे उसको कंपनसेशन नहीं, तो वहां पे उसके नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पे उसका अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे विकेरियस लायबिलिटी के बारे में। वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु कभी कभी दूसरे के किए गए गलत कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होना पड़ता है। यह विकेरियस लायबिलिटी कहलाता है कि गलती किसी और ने की। मेरी ट्रक है और ड्राइवर चला रहा, उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। अब गाड़ी तो मेरी है बट चला कौन रहा है? ड्राइवर। बट उसकी गलती भी मुझे भुगतनी पड़ेगी क्योंकि वो गाड़ी मेरी है, बट ट्रक का मालिक कौन है? मैं। तो वो क्या होती है? विकेरियस लायबिलिटी कहलाता है। यही निम्न पर लागू होता है। ये मालिक और नौकर, इसके अनुसार यदि नौकर कोई गलत कार्य करता है तो मालिक इसके लिए जिम्मेदार होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल और एजेंट। इसके अनुसार यदि कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के बदले में कोई कार्य कर रहा है तो एजेंट के द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। अगर गलती एजेंट करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के अंडर में एजेंट काम कर रहा है। इसी प्रकार जैसे एक नौकर मालिक के अंडर में काम करता है, अगर नौकर गलती करता है तो मालिक जिम्मेदार होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी क्या होता है? दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं, लोग मिलकर कोई फर्म चलाते हैं। तो एक पार्टनर के द्वारा किए गए गलत कार्यों का दूसरा भी जिम्मेदार होगा। अगर एक इंसान गलती करता है तो दूसरा एक व्यक्ति का भी जिम्मेदार है कि उसको पता होना चाहिए कौन इंसान गलती कर रहा है, उसे ये पता होना चाहिए, तो वो भी जिम्मेदार होगा भले उसने गलती नहीं की हो। इंपॉर्टेंट केस है, इसमें एक केस है हैमिलियन वर्सेस जॉन विंस्टन जॉन। हैमिलियन के कलर को पैसे देकर उससे प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल ली, उसका फायदा उठाया। ये बात हैमिलियन को पता चल गया कि और उसने जॉन विंस्टन के खिलाफ वाद दायर किया गया। विंस्टन ने इसका विरोध किया कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं, उसको जानकारी नहीं थी। परंतु कोर्ट ने यह कहा कि फायदा दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों पार्टनर हैं, इसलिए दोनों इसके लिए जिम्मेदार है।
फिक्रियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट बने राज्य, किसी राज्य के जो दायित्व है उसे वो दायित्व अपने निभाने पड़ते हैं। स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 भारतीय संविधान में बताई गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन करने पर हम स्टेट के खिलाफ जा सकते हैं। अगर कोई स्टेट या कोई राज्य हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम स्टेट के खिलाफ केस वाद दायर कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 12 में स्टेट यानी राज्य की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है। राज्य में निम्न को शामिल किया गया है, वह कौन कौन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संसद और सरकार, राज्य सरकार और विधानमंडल भारत राज्य के अंदर के अधिकारी और भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय अधिकारी राज्य में आते हैं। इसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वजह से आपको कोई नुकसान होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए उत्तरदायी होती है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी अफसर में आपसे रिश्वत मांगता है तो सरकार भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने आपके साथ धोखाधड़ी की, 420 की। ये क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के अनुसार इंग्लैंड लॉ में बताया गया, परंतु भारत में टॉर्ट का कोई एक्ट नहीं है। परंतु इस केस में इसका निर्णय लिया गया। गवर्नमेंट कुछ केस में जिम्मेदार होती है, गवर्नमेंट कुछ केस जो है वहां पे जिम्मेदार होती है, किसी केस में नहीं होती है। विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस वाद में उदयपुर के कलेक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा जीप और ड्राइवर मिला हुआ था। वह जो जीप थी वह और ड्राइवर गवर्नमेंट के द्वारा मिले हुए थे। उसके बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो गई, जो कि विद्यावती का रिश्तेदार था। उसने वाद दायर किया और कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को इसका हर्जाना देने को कहा कि इस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, इसके नुकसान की भरपाई की जाए। राजस्थान स्टेट ने अपील फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही माना और उसके अनुसार भी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये सरकारी गाड़ी से हुआ, इसलिए सरकार यानी राजस्थान राज्य को इसका हर्जाना देना पड़ेगा। क्योंकि उसका ये अधिकार है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय के द्वारा ये गलती हुई है, तो सरकार का सरकार का को हर्जाना चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी वह सरकारी गाड़ी से हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉर्ट की जानकारी दे रहा हूँ। इसके संबंधित सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो और नोटिफिकेशन आपके फोन पे आपको मिल जाएगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।